एवरीवन, आईटी जेईई मैथमेटिक्स कंप्लीट कोर्स सीरीज में हम लोगों ने बुक अलजेब्रा से चैप्टर 1 स्टार्ट किया था, लोगैरिथम एंड एक्सपोनेंशियल, जिसमें हमने लास्ट क्लास में ये बेसिक्स को चेक करा लिया था। आज की क्लास में हम लोग 15 क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन लेवल 1 रहेगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है अपने पास 81 रेज़ टू द पावर 1 by log of 9 at base 5 plus 3 power 3 by log of 3 at base root 6 whole divided by 409 into bracket on root 7 raised to the power 2 by log 7 at base 25 minus 125 power log 6 at base 25। हमें इसको सिंप्लीफाई करके बताना है क्या वैल्यू आ सकती है। क्योंकि क्वेश्चन में चार पार्ट हमें अलग अलग लोगैरिथम दिख रहा है, तो हम चारों पार्ट को इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे, वन इक्वेशन एट अ टाइम लेकर। तो एक एक पार्ट लेंगे। यहाँ पर फर्स्ट पार्ट इज 81 रेज़ टू द पावर 1 बाय log of 9 एट बेस 5। यहाँ पर चेक कराएंगे एक्सपोनेंशियल की पावर में लोगैरिथम लिखा है, बट लोगैरिथम खुद डिनोमिनेटर में है। तो सबसे पहला काम होगा लोगैरिथम को न्यूमरेटर में ले जाना। तो हम इसको लिख सकते हैं 81 रेज़ टू द पावर, हमें पता है रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी से लोगैरिथम जब ऊपर जाएगा तो log of 5 एट बेस 9 हो जाएगा। इनपुट और बेस इंटरचेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसमें हमारे पास एक्सपोनेंशियल का बेस है 81 और लोगैरिथम का बेस है 9। तो हम कोशिश करेंगे 81 को 9 में चेंज कर दें या 9 को 81 में चेंज कर दें। तो इजी रहेगा 9 स्क्वायर लिखना। हमने लिखा 9 स्क्वायर और रेज़ टू द पावर log of 5 एट बेस 9। 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी लोगैरिथम में एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी से। कितना हो जाएगा 9 रेज़ टू द पावर 2 log of 5 एट बेस 9। लोगैरिथम के कोएफिशिएंट में कोई भी नंबर लिखा है हम इनपुट की पावर बना लेते हैं। अल्टीमेटली कितना आ जाएगा हमारे पास 9 log of 25 एट बेस 9। और फंडामेंटल लोगैरिथमिक आइडेंटिटी से हम एक्सपोनेंशियल लोगैरिथम को कैंसिल कर सकते हैं अगर एक्सपोनेंशियल का बेस और लोगैरिथम का बेस इक्वल होते हैं। तो हमारे पास कितना आ जाएगा इसका सॉल्यूशन 25। तो हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया है, ऐसे ही हम सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट अपने को गिवन है 3 रेज़ टू द पावर 3 बाय log of 3 एट बेस रूट 6। कैसे सिंपलीफाई करेंगे इसको? फिर से लोगैरिथम को हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे। हमें पता है रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी से कितना आ जाएगा 3 into log of रूट 6 एट बेस 3। इनपुट और बेस की पोजीशन चेंज हो जाएगी। आगे सॉल्व करते हैं। क्योंकि लोगैरिथम का बेस भी 3 है, एक्सपोनेंशियल का बेस भी 3 है, तो हम log और एक्सपोनेंशियल को कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए लोगैरिथम से पहले जो भी कोएफिशिएंट रखा है हम इनपुट की पावर बना सकते हैं। तो कितना आ जाएगा 3 रेज़ टू द पावर log of रूट 6 क्यूब एट बेस 3। लोगैरिथम का बेस और एक्सपोनेंशियल का बेस सेम हो गया, तो दोनों को कैंसिल करके कितना आ जाएगा हमारे पास रूट 6 क्यूब। रूट है तो स्क्वायर को अलग स्प्लिट कर लें और एक पावर को अलग स्प्लिट कर लें। फायदा क्या होगा, जो स्क्वायर होगा वो 6 बना देगा और साथ में कितना लिखा जाएगा रूट 6। ये भी हमने सिंपलीफाई कर दिया है। नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। रूट 7 और रेज़ टू द पावर 2 बाय log of 7 एट बेस 25। फिर से यहाँ पर पावर हमारे पास किस में है 2 बाय log में। लोगैरिथम को न्यूमरेटर में ले जाएंगे, कितना आ जाएगा रूट 7 2 into log of 25 एट बेस 7। यहाँ पर चेक कराएंगे लोगैरिथम का बेस 7 है तो एक्सपोनेंशियल का बेस भी 7 बनाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हम इसकी पावर को लिख सकते हैं रूट 7 को 7 रेज़ टू द पावर हाफ 2 into log 25 एट बेस 7। आगे सिंपलीफाई करते हैं। 1 by 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पावर का मल्टीप्लिकेशन होगा और हमारे पास क्या आएगा 7 रेज़ टू द पावर log 25 एट बेस 7। लोगैरिथम और एक्सपोनेंशियल का बेस सेम है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके कितना देंगे अपने को 25। ऐसे ही हम फोर्थ पार्ट सिंपलीफाई करेंगे। फोर्थ पार्ट में लिखा है अपने पास 125 रेज़ टू द पावर log of 6 एट बेस 25। यहाँ पर लोगैरिथम ऑलरेडी न्यूमरेटर में है पावर में, तो चेक कराएंगे बेस। हमें लोगैरिथम का बेस और इनपुट का बेस जो भी हमारे पास एक्सपोनेंशियल है उसका बेस सेम करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम चेक करेंगे 125 is the cube of 5 and log of 6 25 is the square of 5। तो अल्टीमेटली हम पावर को एडजस्ट करके बेस सेम ला सकते हैं।
कितना आ जाएगा हमारे पास 5 रेज टू द पावर 3 इंटू पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी log ऑफ 6 एट बेस 5। हमें पता है अगर कोई भी बेस की पावर है तो लोगरिथम के बाहर डिनोमिनेटर में जा सकती है, तो अल्टीमेटली कितना आ जाएगा 3/2। लोगरिथम के बाहर कोई भी कोएफिशिएंट लिखा है उसको इनपुट की पावर बनाया जा सकता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 5 रेज टू द पावर log ऑफ 6 रेज टू द पावर 3/2 एट बेस 5। तो लोगरिथम का बेस एक्सपोनेंशियल का बेस सेम हो गया, हमारे पास कितना आया 6 रेज टू द पावर 3/2। 3/2 पावर को दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं 1 एंड हाफ। पावर 1 कितना देगा 6, पावर हाफ कितना देगा √6। तो हम इसको आगे सिंपलीफाई करेंगे, सभी चारों पार्ट की वैल्यू को क्वेश्चन में पुट करते हैं। कितना आएगा फर्स्ट पार्ट इज 25, सेकंड पार्ट इज प्लस 6 √6 इनटू नेक्स्ट ब्रैकेट को भी यहां पे नोट करेंगे, कितना है थर्ड पार्ट 25 एंड फोर्थ पार्ट कितना आएगा अपने पास 6 √6। तो सभी पार्ट को यहां पे नोट डाउन कर दिया हमने। कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा a + b a - b मींस a² - b²। तो कितना आ जाएगा हमारे पास सिंपलीफाई करके 25² इज 625 एंड 6 √6² इज 216 डिवाइडेड बाय 409। सिंपलीफाई करते हैं, सब्ट्रैक्ट करके न्यूमरेटर में आ जाएगा 409, डिनोमिनेटर में ऑलरेडी हमारे पास 409, तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा हमारे पास 1। ये पूरी स्टेटमेंट सोल्व होके अपने को 1 देगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी लोगरिथम सिंपलीफाई करना है, इसमें भी वन इक्वेशन एट अ टाइम का कांसेप्ट लगाएंगे और पार्ट बाय पार्ट सभी को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट कितना है अपने पास 6 रेज टू द पावर log 3 एट बेस √6। यहां पर अपने को बेस दिया है √6 और एक्सपोनेंशियल का बेस है 6, तो हम कोशिश करेंगे सेम बेस पर कन्वर्ट हो जाए। तो इसके लिए हम √6 को लिखते हैं 6 रेज टू द पावर हाफ log ऑफ 3 बेस 6 रेज टू द पावर हाफ। हमें पता है अगर बेस की कोई भी पावर है तो लोगरिथम के बाहर जा सकती है बट डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में कितना लिखा जाएगा हाफ log ऑफ 3 एट बेस 6। हाफ ऊपर आगे कितना हो जाएगा 2, तो आ जाएगा 6 रेज टू द पावर 2 log ऑफ 3 एट बेस 6। 2 को क्या दे देंगे इनपुट पावर, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 6 रेज टू द पावर log ऑफ 9 एट बेस 6। और फंडामेंटल लोगरिथम का आइडेंटिटी से log और एक्सपोनेंशियल एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और इसका रिजल्ट आ जाएगा 9। बिल्कुल इसी टाइप से हम सेकंड पार्ट को सिंपलीफाई करते हैं, log ऑफ 9/√5 प्लस √2 एट बेस √3। तो सबसे पहले बेस को थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लेते हैं, √3 की जगह पर हम लिखते हैं पावर हाफ। नेक्स्ट यहां पर क्या हो सकता है रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन करेंगे तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड होगा, ऊपर कॉन्जुगेट आ जाएगा 9 into √5 माइनस √2 और नीचे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई होकर आएगा √5² माइनस √2² व्हिच इज इक्वल टू 3। तो अल्टीमेटली हमारे पास ये आंसर में आ जाएगा 3 into √5 माइनस √2। अब देखेंगे यहाँ पर बेस की पावर हम बाहर निकाल रहे हैं तो ऑब्वियसली डिनोमिनेटर में हाफ जाएगा। अगर हाफ डिनोमिनेटर में गया तो न्यूमरेटर में कितना हो जाएगा 2 और हमारे पास सिंपलीफाई करके आएगा log ऑफ 3 into √5 माइनस √2 एट बेस 3। क्योंकि लोगरिथम के बाहर 2 लिखा है तो पूरे इनपुट की पावर बना सकते हैं हम लोग इसको, तो पावर बनने के बाद स्क्वायर हो जाएगा इनपुट का, तो log ऑफ 3² इज 9 एंड √5 माइनस √2 होल स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला लगेगा a माइनस b होल स्क्वायर का। कितना आएगा सॉल्व कर 5 प्लस 2 माइनस 2√5 into √2। बेस कितना अभी बना हुआ है 3, इसको ऐड करके लिख लेते हैं, कितना जाएगा log ऑफ 9 into 7 माइनस 2√10। तो यह है हमारे पास सेकंड पार्ट सिंपलीफाई होकर। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं पार्ट 3, इसमें आएगा log ऑफ 1/7 प्लस 2√10 और पावर बेस कितनी है हमारे पास 1/3। तो यहां पर 1/3 को हम लिख सकते हैं बेस में 3 रेज़ टू द पावर -1। -1 जब पावर लगी होगी बेस की तो उसको हम बाहर निकाल के डिनोमिनेटर में रख पाएंगे। नेक्स्ट यहां पर जो इनपुट है उसको हम रेशनलाइज कर सकते हैं। रेशनलाइज के लिए कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉन्जुगेट से डिवाइड करेंगे।
जब मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में कॉन्जुगेट हमें सीधा सीधा मिल जाएगा, और डिनोमिनेटर में कॉन्जुगेट और नंबर बना रहेगा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट का स्क्वायर करेंगे 49 मिलेगा, सेकंड पार्ट का स्क्वायर करेंगे तो 40 मिलेगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पे सॉल्व करके कितना आ जाएगा हमारे पास, पहले बेस की पावर बाहर निकाली तो वो न्यूमरेटर में ना जाकर किस में जाएगी, डिनोमिनेटर में। लॉग ऑफ इनपुट क्या बना रहा, इनपुट बना रहा है 7 माइनस 2 रूट 10 डिवाइडेड बाय 49 माइनस 49। तो इस टाइप से ये सिंपलीफाइड फॉर्म आई है, -1 को हम न्यूमरेटर में भी ले जा सकते हैं, -1 ही बना रहेगा। तो अल्टीमेटली इसको हम सिंपलीफाइड फॉर्म मान लेते हैं। तीनों पार्ट को यहाँ पे कंबाइन करके रखेंगे और हमारे पास सॉल्यूशन कैसे चलेगा, फर्स्ट पार्ट की वैल्यू पुट करते हैं, कितनी रखी जाएगी, 9। सेकंड पार्ट की वैल्यू को पुट करते हैं, कितना रखा जाएगा, log ऑफ 9 into 7 minus 2 root 10 at base 3 प्लस थर्ड पार्ट कितना रखा जाएगा, प्लस माइनस, तो ओवरऑल क्या लगा रहेगा, माइनस, क्योंकि थर्ड पार्ट के बाहर माइनस है। तो नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास log ऑफ 7 minus 2 root 10 होल डिवाइडेड बाय 9 एट बेस 3। तो कुछ ऐसे रहेगा तीनों पार्ट को जब हम पुट करते हैं अपने क्वेश्चन में। इसको फिर से हमें सिंपलीफाई करना पड़ेगा। अब हम देखेंगे दो लोगरिथम सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, सेम बेस पर सब्ट्रैक्शन है, तो क्या हो जाएगा इनपुट का डिवीजन, यानी लोगरिथम को दोनों को कलेक्ट करते हैं तो हम इनको डिवाइड भी कर सकते हैं। कितना हो जाएगा, log 9 into 7 minus 2 root 10 divided by, सेकंड इनपुट क्या है, 7 minus 2 root 10 divided by 9, और बेस अभी भी कितना बना रहा है लोगरिथम का, 3। तो हम देखते हैं 7 minus 2 root 10 से 7 minus 2 root 10 कैंसिल हो जाएगा, और 9 into 9 कितना आ जाएगा हमारे पास, 81। 81 को हम लिख सकते हैं 3 raised to the power 4, 3 raised to the power 4, क्योंकि हमें पता है इनपुट की पावर लोगरिथम के बाहर कभी भी निकाली जा सकती है। तो हम यहाँ पर इसको नोट कर सकते हैं 9 plus 4 into log of 3 at base 3। अगर इनपुट और बेस सेम होता है तो लोगरिथम की वैल्यू 1 हो जाती है, तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी अपने पास, 1। तो कितना आ गया, 9 plus 4 is equal to 13 is the answer। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 5 raised to the power log half at base 1 by 5 plus log of 4 by root 7 plus root 3 at base root 2 plus log of 1 by 10 plus 2 root 21 at base half। फिर से इसको पार्ट वाइज सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट इज 5 raised to the power log of half at base 1 by 5। फिर से लोगरिथम का बेस हमारे पास 1 by 5 है, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, 5 raised to the power -1, और पावर को हम बाहर निकाल लेंगे इस बार डायरेक्ट, कितना आ जाएगा, log of half at base 5, क्योंकि ये पावर -1 की तरह ट्रीट करा सकते हैं इसको, तो यहाँ पर ये इनपुट की पावर बन जाएगा। लोगरिथम का कोई भी कोएफिशिएंट, जैसे यहाँ पर -1 है, वो इनपुट की पावर बनाया जा सकता है। तो अल्टीमेटली कितना आ जाएगा, 5 raised to the power log of half raised to the power -1 2 हो जाएगा, और बेस 5 ही बना रहेगा। दोनों फिर से कैंसिल आउट होके कितना देंगे अपने को, 2। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। log of 4 by root 7 plus root 3 at base root 2, फिर से इसका रेशनलाइजेशन होगा, और यहाँ पर बेस रूट 2 बना देगा। रूट 2 की जगह हमें बेस 2 चाहिए, तो क्या कर सकते हैं, 2 raised to the power half, तो 2 raised to the power half लिखेंगे। पावर हाफ को तो हम डिनोमिनेटर में दे सकते हैं, और 2 को वहीं पर बेस में लगा के रख सकते हैं। यहाँ पर हमने सॉल्व किया सेकंड पार्ट, इनपुट। इनपुट कैसे सॉल्व होगा, रेशनलाइजेशन से। तो 4 into क्या लिखेंगे, कॉन्जुगेट पार्ट व्हिच इज √7 minus √3। यहाँ पर भी कॉन्जुगेट की मल्टीप्लाई होगी, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, a plus b a minus b which is equal to a square minus b square means √7 square 7, √3 square 3, 7 minus 3 is 4। थोड़ा सा डायरेक्ट किया है, रेशनलाइजेशन उम्मीद है आप सबको आता होगा, नहीं आता है तो रेफरेंस के लिए आप टॉपिक स्पेसिफिक वीडियोस भी देख सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आएगा हमारे पास, ये हाफ न्यूमरेटर में गया तो 2 बन गया, log ऑफ 4 से 4 कैंसिल हो गया,
तो √7 माइनस √3 बचा है और बेस कितना बना है लोगरिथम का 2। अब ये 2 लोगरिथम का कोएफिशिएंट है तो इनपुट की पावर भी बना सकते हैं, पावर बना लेते हैं। log ऑफ √7 माइनस √3 होल स्क्वायर, तो कौन सा फार्मूला लगेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करते हैं 7 प्लस 3 माइनस 2 √7 into √3 एट बेस 2। तो अल्टीमेटली कितना आ जाएगा ये हमारे पास log ऑफ 10 माइनस 2 √21 एट बेस 2। थर्ड पार्ट हम देखेंगे। थर्ड पार्ट में भी लोगरिथम गिवन है अपने को log ऑफ 1 अपॉन 10 प्लस 2 √21 एट बेस हाफ। इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, फिर से बेस हाफ है जिसको हम कंसीडर करेंगे 2 रेज़ टू द पावर -1 पावर डिनोमिनेटर में आएगी और क्योंकि माइनस डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में कहीं भी ट्रैवल कर सकता है तो हम न्यूमरेटर में कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली बेस 2 बन गया है। अब हम देखेंगे हमारे पास इनपुट है 1/10 प्लस 2 √21, पावर -1 है या फिर ऐसा कह सकते हैं पावर जो -1 बाहर आई वो कोएफिशिएंट -1 बनाई। लोगरिथम का कोएफिशिएंट को हम कभी भी क्या बना सकते हैं इनपुट की पावर। तो पावर कभी भी माइनस में होगी तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पोजीशन एक्सचेंज कर देंगे। तो कितना हो जाएगा हमारे पास 10 प्लस 2 √21 और अभी भी बेस कितना बना रहा लोगरिथम का 2। इन तीनों पार्ट को कलेक्ट करके हम क्वेश्चन में पुट करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट हो जाएगा हमारे पास 2, सेकंड पार्ट आएगा हमारे पास log ऑफ 10 माइनस 2 √21 एट बेस 2। थर्ड पार्ट आएगा हमारे पास log ऑफ 10 प्लस 2 √21 एट बेस 2। दोनों लोगरिथम का बेस इक्वल है तो लोगरिथम को ऐड किया जा सकता है और सिंगल लोगरिथम में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो कितना हो जाएगा 2 प्लस log इनपुट का क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, तो a माइनस b a प्लस b की तरह ट्रीट कराते हैं। कितना हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर इज 100, b स्क्वायर 2 √21 का स्क्वायर कितना जाएगा 4 into 21 मींस 84 और बेस कितना बना रहेगा अभी भी 2। तो हमारे पास क्या आया है 2 प्लस log ऑफ 16 को हम लिख रहे हैं सीधा 2 रेज़ टू द पावर 4 क्योंकि बेस भी कितना है लोगरिथम का 2। तो पावर 4 को हम बाहर निकाल सकते हैं लोगरिथम से और कितना लिख पाएंगे इसको 4 log 2 एट बेस 2 एट बेस 2 लोगरिथम में वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो कितना आ जाएगा 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास which is greater। ये दो एक्सप्रेशन है लोगरिथमिक एक्सप्रेशन है, इनमें बताना है कौन सा एक्सप्रेशन बड़ा वैल्यू या बड़ा आउटपुट रिटर्न करेगा। तो सबसे पहली बात करते हैं, हमने लोगरिथम में पढ़ा था हमारे पास अगर इनपुट कहीं पर भी कांस्टेंट मिल जाए और जो बेस है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो तो जहां पर बेस बड़ा होगा वहां पर आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा, छोटा आउटपुट मिलने लगेगा। इस रिजल्ट को हमें याद रखना है, ग्राफ के एनालिसिस में पढ़ा था हमने और आगे भी इक्वालिटी में वापस देखेंगे इन सब चीजों को। तो क्वेश्चन में बढ़ते हैं, हम किसको कांस्टेंट कराना चाहते हैं इनपुट। पहला इनपुट है 5, दूसरा इनपुट है 25। या तो हम 25 को 5 में कन्वर्ट करें या 5 को 25 में कन्वर्ट करें। आइए 5 को 25 में कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर रहे हैं जिससे पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू चेंज नहीं होगी। कितना लिखा जाएगा log ऑफ 5 एट बेस 3। जो न्यूमरेटर का 2 है उसे हम इनपुट की पावर बना सकते हैं और जो डिनोमिनेटर का 2 है उसे हम बेस की पावर बना सकते हैं। ये हमने प्रॉपर्टीज में भी देखा है। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, जब पावर लगी इनपुट की तो 25 बन गया और जब पावर लगी बेस की तो 9 बन गया। तो अल्टीमेटली ये दोनों एक्सप्रेशन इक्वल वैल्यू रिटर्न करते हैं। अब जो हम कंपैरिजन कराएंगे वो इस एक्सप्रेशन और इस एक्सप्रेशन में कराएंगे क्योंकि अब इनका इनपुट सेम हो चुका है। तो यहां पर चेक कराते हैं, सेम इनपुट पर जिस भी लोगरिथम का बेस बड़ा होगा वो छोटी वैल्यू प्रोवाइड करवाएगा। किसका बेस बड़ा है, सेकंड पार्ट का, तो ये वैल्यू कैसे रहेगी, छोटी वैल्यू। तो ये फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ग्रेटर हो जाएगा। तो ग्रेटर कौन सा होगा, फर्स्ट पार्ट। क्लियर है। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पूछा गया विच इज स्मॉलर। हमें फिर से दो एक्सप्रेशन दिए गए हैं, एक एक्सप्रेशन है 2 और दूसरा एक्सप्रेशन है
log ऑफ 2 एट बेस पाई प्लस log ऑफ पाई एट बेस 2। तो यहाँ पे हमने कुछ ऑब्जर्व करना है, वो ये है कि अगर किसी भी एक को x मान लेते हैं, मान लीजिए मैं सेकंड पार्ट को x मान लेता हूँ, तो x किसको माना गया, log ऑफ पाई एट बेस 2 को x मान लिया। तो जो फर्स्ट पार्ट है वो ऑटोमेटिकली 1 बाय x हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास ये कितना बनेगा, log ऑफ 2 एट बेस पाई। 1 बाय x का मतलब क्या है, 1 बाय log ऑफ पाई एट बेस 2, क्योंकि हम लोगरिथम को वापस ऊपर ले जाएंगे तो इनपुट और बेस चेंज हो जाएंगे। तो आसान सी बात है। तो अल्टीमेटली सेकंड एक्सप्रेशन हम सिंपलीफाई कर सकते हैं, फर्स्ट ऑलरेडी सिंपलीफाइड है 2, तो सेकंड एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं 1 बाय x प्लस x, और जहां पर x की वैल्यू हमने क्या दी है, log ऑफ पाई एट बेस 2। अब ये अलजेब्रा की एक आइडेंटिटी की तरह इसको देखेंगे, और यहां पर हम चेक कराएंगे इस एक्सप्रेशन के लिए कैसी इनइक्वालिटीज काम करती है। तो अलजेब्रा का पार्ट है, थोड़ा सा देखें। अगर हमारे पास कोई भी पॉजिटिव नंबर ले लिया जाए, x को हम पहले क्या मान रहे हैं, पॉजिटिव। अगर हमारे पास कोई भी पॉजिटिव नंबर ले लिया जाए और उस नंबर में उसका रेसिप्रोकल ऐड किया जाए, तो वो वैल्यू हमेशा या तो ग्रेटर देन 2 होगी या इक्वल टू 2 हो सकती है। इस रूल को हम याद करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। अगर कोई भी पॉजिटिव नंबर और उसके रेसिप्रोकल को ऐड किया गया तो या तो रिजल्ट 2 मिलेगा या ग्रेटर देन 2 मिलेगा। बिल्कुल इसी टाइप से एक और प्रॉपर्टी है, अगर हमारे पास कोई नेगेटिव नंबर ले लिया जाए और इस बार उस नंबर को उसके रेसिप्रोकल में ऐड किया जाए, तो जो भी रिजल्ट बनेगा वो या तो -2 होगा या लेस देन -2 होगा, या तो लेस देन -2 होगा या इक्वल टू -2 होगा। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है। अब यहाँ पर एक और कंडीशन देखेंगे हम लोग। कंडीशन ये है कि ये इक्वल टू का साइन दोनों केस में सिर्फ एक ही बार ट्रू होगा, x की सिर्फ एक वैल्यू के लिए ट्रू होगा, अदरवाइज सिर्फ इनइक्वालिटीज चलेंगी। तो इक्वालिटी का साइन कहां पर ट्रू होगा, इस चीज को ध्यान से देखेंगे। यहां पर इक्वल टू का साइन तभी ट्रू होगा जब x की वैल्यू 1 रही होगी। 1 प्लस 1 बाय 1 इज इक्वल टू 2। x की किसी भी और पॉजिटिव वैल्यू के लिए ये हमेशा ग्रेटर देन 2 बना रहेगा। बिल्कुल इसी टाइप से यहां भी x की सिर्फ एक वैल्यू के लिए इक्वालिटी होल्ड होगी, वो वैल्यू होगी हमारे पास x इज इक्वल टू -1। x की -1 वैल्यू के लिए तो -2 बन जाएगा रिजल्ट, लेकिन अगर -1 के अलावा कोई भी नेगेटिव वैल्यू रख देते हैं तो ये पूरा एक्सप्रेशन लेस देन -2 होगा। बिल्कुल यही प्रॉपर्टी हम यहां पर अप्लाई करेंगे। अब हम चेक कराएंगे x की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये हमें यहां से पता चलेगा log ऑफ पाई एट बेस 2 कैसी वैल्यू होल्ड करता है। तो चेक करा लेते हैं log ऑफ पाई एट बेस 2, इसकी वैल्यू चेक कराना चाहते हैं। 2 की ऐसी पावर निकालनी है जिससे कि 3.14 के अराउंड वैल्यू मिले। तो 2 रेज़ टू द पावर 1 2 देगा, 2 रेज़ टू द पावर 2 4 देगा, तो यानी कहीं 1 और 2 के बीच में पावर रहेगी। तो यानी ये तो कंफर्म हो गया कि पावर कैसी होगी, जो भी यहाँ पे नंबर आएगा वो कैसा नंबर होगा, एक तो वो पॉजिटिव नंबर होगा और साथ में वो नंबर 1 भी नहीं होगा। ये बात हमने यहाँ से कंफर्म कर दी। तो यही बात हम x के लिए भी बोल सकते हैं। x क्या होगा, या तो x ग्रेटर देन 0 भी होना पड़ेगा और x कभी 1 नहीं होगा। तो कौन सी कंडीशन जाएगी इसमें, नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम हमेशा क्या बना रहेगा, ग्रेटर देन 2। तो यहां से हमने रिजल्ट निकाला, ये पूरा एक्सप्रेशन हमेशा 2 से ज्यादा वैल्यू होल्ड करेगा। तो क्वेश्चन पूछा गया था व्हिच इज स्मॉलर, 2 और दिस एक्सप्रेशन, तो हम यहां पे नोट करेंगे 2 इज स्मॉलर वैल्यू। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फाइंड a raised to the power ln b minus ln c into b raised to the power ln c minus ln a into c raised to the power ln a minus ln b। इसको हमें सिंपलीफाई करके देना है और क्या वैल्यू आती है ये बताना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे a raised to the power m minus n को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं a raised to the power m divided by a raised to the power n। m और n किसकी तरह ट्रीट करा है, ln b और ln c की तरह। तो यहाँ पे कभी भी पावर में सब्ट्रैक्शन हो रहा है हम उसे सेम बेस पर डिवीजन में लिख सकते हैं नंबर्स के साथ। बिल्कुल इसी टाइप से सेकंड पार्ट सॉल्व हो जाएगा, b ln c अपॉन b raised to the power ln। फिर आएगा हमारे पास c raised to the power ln a अपॉन
c रेज टू द पावर ln। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे इसमें a रेज टू द पावर ln b एंड b रेज टू द पावर ln a। तो हमने इसके लिए एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी पावर रूल या पावर प्ले। क्या था हमारे पास x रेज टू द पावर log ऑफ y एट बेस a को हम कभी भी लिख सकते हैं y रेज टू द पावर log ऑफ x एट बेस a। लास्ट वीडियो की लास्ट प्रॉपर्टी थी हमारी, तो इसको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। मान लीजिए पूरे डिनोमिनेटर पे अप्लाई कर देते हैं या फिर पूरे न्यूमरेटर पर भी कर सकते हैं, एक जगह कहीं भी अप्लाई कर देते हैं। आइए पूरे न्यूमरेटर पर अप्लाई कर देते हैं। तो फर्स्ट पार्ट को हम चेंज करके क्या लिख सकते हैं b रेज टू द पावर ln a। सेकंड पार्ट को हम चेंज करके क्या लिख सकते हैं c रेज टू द पावर ln b। थर्ड पार्ट को हम चेंज करके क्या लिख सकते हैं a रेज टू द पावर ln c। डिनोमिनेटर एज इट इज रख दें, a रेज टू द पावर ln c, b रेज टू द पावर ln a, c रेज टू द पावर ln b। तो a रेज टू द पावर ln c से a रेज टू द पावर ln c कैंसिल हो जाता है, c रेज टू द पावर ln b से c रेज टू द पावर ln b कैंसिल हो जाएगा और b रेज टू द पावर ln a से b रेज टू द पावर ln a कैंसिल हो जाएगा और हमें आंसर कितना मिल जाएगा यहाँ पर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में अपने को गिवन है ab रेज टू द पावर ln a by b, bc रेज टू द पावर ln b by c, ca रेज टू द पावर ln c by b। तो सबसे पहले हम a और b को स्प्लिट कर देते हैं। a रेज टू द पावर क्या बनेगा हमारे पास ln a by b, b रेज टू द पावर ln a by b। नेक्स्ट b रेज टू द पावर ln b by c, c रेज टू द पावर ln b by c। नेक्स्ट c raised to the power ln c by a and a raised to the power ln c by a। अब हम यहाँ पे कंबाइन कराएंगे सेम बेसिस। अगर हमारे पास दो सेम बेस है तो पावर ऐड हो सकती है अगर नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है तो पावर्स को ऐड करेंगे a raised to the power ln a by b प्लस ln c by a। नेक्स्ट यहाँ पे b को कंबाइन करा लेंगे b raised to the power ln b a by b प्लस ln b by c। नेक्स्ट आ जाएगा c को कंबाइन करा लेंगे c रेज टू द पावर ln b by c प्लस ln c by a। अब हम पावर्स को चेक कराते हैं। पावर्स में लोगैरिथम का एडिशन है और सेम नेचुरल बेस पर है तो इनपुट का क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या पावर आ जाएगी मल्टीप्लिकेशन से a से a कैंसिल हो जाएगा c by b बचेगा तो यहाँ पर बचेगा ln c by b। नेक्स्ट में भी ऐसे ही b से b कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दो ln ऐड होंगे तो इनपुट का मल्टीप्लिकेशन होगा तो एक सिंगल लोगैरिथम क्या कन्वर्ट होकर आ जाएगा हमारे पास a by c। नेक्स्ट c रेज़ टू द पावर इसमें भी c से c कैंसिल हो जाएगा ln b by a मिल जाएगा अपने को। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास यहाँ पर ln c by b लिखा है जिसको हम क्या लिख सकते हैं ln c minus ln b। नेक्स्ट पॉइंट b रेज़ टू द पावर ln a by c लिखा है तो इसको क्या लिख सकते हैं ln a minus ln c। नेक्स्ट c रेज़ टू द पावर ln b minus ln a। यहाँ पे हमने इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई कर लिया है। अब हम इसको नेक्स्ट पॉइंट में जो a रेज़ टू द पावर है माइनस में उसको कन्वर्ट करके लिख सकते हैं a रेज़ टू द पावर ln c अपॉन a रेज़ टू द पावर ln b। तो हमारे पास ये आ जाएगा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट आएगा b रेज़ टू द पावर ln a अपॉन b रेज़ टू द पावर ln c। नेक्स्ट आ जाएगा c रेज़ टू द पावर ln b अपॉन c रेज़ टू द पावर ln a। फिर से पावर प्ले को याद करते हैं तो यहाँ पे पूरे न्यूमरेटर में फिर से इंटरचेंज करेंगे। फर्स्ट पार्ट कितना बनाएगा c रेज़ टू द पावर ln a जो कि डिनोमिनेटर से कैंसिल होगा। सेकंड पार्ट कितना बनाएगा a रेज़ टू द पावर ln b फिर से डिनोमिनेटर से कैंसिल होगा। थर्ड पार्ट कितना बनाएगा b रेज़ टू द पावर ln c फिर से ये कैंसिल हो जाएगा और अल्टीमेटली हमें आंसर कितना मिल जाएगा इसका 1। तो नेक्स्ट पार्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारे पास पावर प्ले पे ही बेस्ड एक एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले हम इसमें वो वाली वैल्यूज को सर्च करेंगे जिनके पास लोगैरिथम में सेम बेस होगा। सेम बेस वाली वैल्यूज देखेंगे। हमें बेस मिला 3 फिर यहाँ पर भी 3 तो हम पहले इन दोनों को ऑब्जर्व करेंगे क्या ये चेंज होके एक दूसरे को कैंसिल तो नहीं कर देती वैल्यूज। तो जैसे ही हमने इनपुट और बेस को चेंज कराया पावर प्ले से तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 log 7 at base 3 और ऑलरेडी यहाँ पर कितना लिखा है 5 log 7 at base 3 तो कैंसिल होके क्या बना देंगे क्योंकि प्लस माइनस में कैंसिल हुए हैं तो
0। नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पार्ट देखें, लोगरिथम का बेस 5 है, फोर्थ पार्ट का भी लोगरिथम का बेस 5 है, तो इन दोनों को भी एक बार चेक कराएंगे, क्या पावर प्ले लगा के कैंसिल तो नहीं हो जाते। तो पावर प्ले लगाते हैं, 7 रेज़ टू द पावर log of 3 at base 5, और यहाँ पे ऑलरेडी फोर्थ पार्ट कितना लिखा है हमारे पास, log of 3 at base 5, तो ये भी दोनों कैंसिल होके कितना बनाएंगे, 0। तो सब कैंसिल हो गए, तो बचा क्या क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमारे पास, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, इसको सिंपलीफाई करके देना है अपने को। ये एक्सप्रेशन गिवन है, इस एक्सप्रेशन में हम ऑब्जर्व करेंगे कि सभी लोगरिथम डिफरेंट बेसिस पे, जैसे बेस ए बेस बी बेस ए बेस बी, जब ए बी बेस आ रहे हैं, डिफरेंट बेस आ रहे हैं, तो हम लोगरिथम को सॉल्व नहीं कर सकते, लोगरिथम को सिंपलीफाई नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कोई भी ऐसा लोगरिथम आता है वो किसी टाइप से भी सेम बेस पर आ जाए। तो सेम बेस कहां से बनाया जा सकता है, अब हम चेक कराएंगे इनपुट्स। इनपुट्स क्या है, x x x x, मतलब अगर सभी के इनपुट्स को बेस बना दिया जाए हमारे पास लोगरिथम सभी सेम बेस पर आ जाएंगे। इनपुट को बेस कैसे बनाएंगे, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी से। तो हम यहां पर लगाएंगे इस पर रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, क्या बन जाएगा ये 1 by log of a at base x, ये कितना बन जाएगा 1 by log of b at base x, इसको भी नीचे लेके डिनोमिनेटर में, यहां पर कितना आ जाएगा 1 by log of a at base x, और नेक्स्ट पार्ट भी आ जाएगा हमारे पास 1 upon log of b at base x। रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी से हमने लोगरिथम को चेंज कर दिया। अब सभी लोगरिथम किस बेस पर है, x बेस पर। अब इसको हम कोशिश करेंगे सिंपलीफाई करने की, तो यहां पर सिंपलीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले एलसीएम लेते हैं डिनोमिनेटर का, डिनोमिनेटर में एलसीएम में क्या आएगा हमारे पास log of a at base x log of b at base x। फर्स्ट पार्ट में कितना चला जाएगा log of b at base x, सेकंड पार्ट में log of a at base x, एलसीएम ले लिया डायरेक्ट। ऊपर कितना लिखा है न्यूमरेटर में 1 upon log of a at base x log of b at base x। तो अगर हम दोनों के डिनोमिनेटर को चेक करें, दोनों रेशियो के डिनोमिनेटर को चेक करें, तो सेम डिनोमिनेटर है, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और अल्टीमेटली क्या बचेगा हमारे पास 1 upon log of b plus log of a। जो ये log of b plus log of a है, ये भी सेम बेस पर है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, और इनपुट का क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, कितना बन जाएगा log ab base x। ये डिनोमिनेटर में लिखा है लोगरिथम, इसको न्यूमरेटर में ले जाना चाहते हैं, तो फिर से इनपुट और बेस इंटरचेंज कर देंगे पोजीशन, log of x at base ab मिल जाएगा। यही होगी इसकी सिंपलीफाइड फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, ये एक्सप्रेशन गिवन है लोगरिथम में, इसको सॉल्व करके बताना है क्या वैल्यू आती है। फिर से हम यहाँ पे सर्च करेंगे, सभी लोगरिथम का बेस डिफरेंट बेस है, ab स्क्वायर bc स्क्वायर ca स्क्वायर, लेकिन सभी का इनपुट एक सेम इनपुट है a b c, तो क्यों ना सभी के इनपुट को पहले बेस बना दिया जाए। तो यहाँ पे हम इनपुट को बेस बनाएंगे, लोगरिथम को ऊपर ले जाकर कितना आ जाएगा log ab स्क्वायर at base abc, यहाँ पर आ जाएगा log bc स्क्वायर at base abc, नेक्स्ट आ जाएगा log ca स्क्वायर at base abc। तीनों लोगरिथम को ऐड कर देते हैं, तो इनपुट क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो आइए मल्टीप्लाई पे डायरेक्ट कर लेते हैं थोड़ा सा, a into a स्क्वायर, a सिर्फ दो ही बार दिखा है a और a स्क्वायर में, तो मल्टीप्लिकेशन से कितना मिल जाएगा a क्यूब। ऐसे ही b स्क्वायर into b b क्यूब, ऐसे ही c स्क्वायर into c c क्यूब, और बेस कितना चल रहा है अभी भी abc। अगर हम तीनों की पावर ले लेते हैं तो कितना बन जाएगा log abc होल क्यूब एट बेस abc। इस तीन को हम बाहर निकाल सकते हैं लोगरिथम के, तो हमारे पास अल्टीमेटली कितना आ जाएगा 3 into 1, क्योंकि log abc एट बेस abc इनपुट और बेस जब सेम होंगे तो लोगरिथम की वैल्यू 1 होगी। तो आंसर कितना है इस क्वेश्चन का हमारे पास 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, इसमें भी बिल्कुल लोगरिथम को सिंपलीफाई करके देना है, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप जो इनपुट है उसको बेस बना लेंगे, क्योंकि सभी इनपुट सेम है, तो बेस बना लिया abc, इनपुट आ गया है ab, और लोगरिथम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में चला गया है। नेक्स्ट आएगा हमारे पास log of root bc at base abc plus log of root ca at base abc। आई होप ये समझ में आ गया होगा, दो पार्ट बाकी के। क्या करेंगे अब यहाँ पर सभी लोगरिथम ऐड हो रहे हैं, तो इनपुट का मल्टीप्लिकेशन होगा और बेस कांस्टेंट रहेगा abc। तो यहां पर मल्टीप्लिकेशन करेंगे रूट a into रूट a,
कितना बन जाएगा a। फिर से रूट b इंटू रूट b कितना बन जाएगा b, एंड रूट c इंटू रूट c कितना बन जाएगा c। तो हमारे पास इनपुट आ जाएगा a b c, log abc एड बेस abc कितना हो जाएगा वैल्यू 1। तो इजी सा क्वेश्चन था ये भी। तो अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें हमें इस एक्सप्रेशन को सिंपलीफाई करके देना है। एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास 1 अपॉन log of x at base 2 plus 1 by log of x at base 3 and so on up to 1 upon log of x at base n। n कोई नंबर होगा 5 10 15 कुछ भी नंबर हो सकता है। तो यहाँ पे इसको सिंपलीफाई करने के लिए एक चीज फिर से ऑब्जर्व करें, बेस सबका चेंज हो रहा है लेकिन इनपुट सबका कांस्टेंट है। तो क्यों ना इनपुट को ही बेस बना लिया जाए। तो सभी लोगारिथम को हम क्या लिख सकते हैं, log of 2 at base x चेंज करके रख दिया है, यहाँ पर log of 3 at base x and so on log of n at base x। क्योंकि लोगारिथम का बेस सेम बेस है तो सभी लोगारिथम ऐड हो सकते हैं और इनपुट क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो क्या बनेगा 2 into 3, नेक्स्ट अगर गए तो क्या रहा होगा 4 and so on up to n। तो ये तो इनपुट का मल्टीप्लिकेशन कर दिया किस बेस पर, x बेस पर। अब इस एक्सप्रेशन को ध्यान से चेक कराएं। हमें पता है 1 into 2 into 3 into 4 up to n क्या कहलाता है, फैक्टोरियल n। अब अगर इस पूरे एक्सप्रेशन में या पूरे स्टेटमेंट में 1 into में नहीं भी है, हम तब भी अपने मन से into 1 किसी भी नंबर में कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम into 1 माने या ना माने कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अल्टीमेटली इसको क्या लिखा जा सकेगा, log of factorial n at base x। अभी यहाँ पर भी सिंपलीफाइड फॉर्म है हमारे पास, आंसर हम यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो हम इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई करके लिखते हैं। कैसे, जो क्वेश्चन में इनपुट गिवन है वो x गिवन है और जो बेस है वो नंबर्स है। तो हम अपना आंसर कोशिश करेंगे कि इनपुट में x रहे और बेस में नंबर रहे। तो हम क्या करके लिखेंगे इसको 1 अपॉन log of x at base factorial n। ये भी इसका सिंपलीफाइड फॉर्म ही होगा। दोनों आंसर है, दोनों बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। इसमें हम प्रूव करेंगे एक आइडेंटिटी को। क्या आइडेंटिटी है, log of n at base a into log of n at base b plus log of n at base b log of n at base c plus log of n at base c into log of n at base a is equal to log of n at base a log of n at base b log of n at base c whole divided by log of n at base abc। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को क्लिक कर रहे हैं, फिर इसको कोशिश करते हैं राइट हैंड साइड में कन्वर्ट करने की। तो सबसे पहले हम ऑब्जर्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, ये रही हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। इस पूरे में लोगरिथम का बेस कहीं भी सेम नहीं है, a है तो b आ जा रहा है, b है तो c आ जा रहा है, मतलब हम इनको सिंपलीफाई नहीं कर रहे, लेकिन इनपुट फिर से सेम है n n n। तो हम क्या कर सकते हैं, सभी को सेम बेस बना सकते हैं, सभी इनपुट को बेस मान लेते हैं। कैसे, 1 by log of a at base n बना सकते हैं रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी से, log of b at base n। नेक्स्ट में आ जाएगा हमारे पास 1 upon log of b at base n, 1 by log of c at base n, 1 upon log of c at base n, log of a at base n। यह आ जाएगी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। अगर हम इस पूरे स्टेटमेंट का एलसीएम ले लें तो कितना आएगा, log a। अब सभी का बेस n है तो बार बार n नहीं बोलेंगे, बस log a log b log c में बातें करेंगे। तो log a log b log b log c log c log a, तो हम क्या लिख सकते हैं इसका एलसीएम, log a log b एंड log c। नेक्स्ट फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या मिसिंग है, a और b आ गए तो c मिसिंग है, c को 1 से मल्टीप्लाई करा दीजिए न्यूमरेटर से, कितना आ जाएगा log c। नेक्स्ट इसमें क्या मिसिंग है, log a, तो यहाँ पे हमने log a लिख लिया। यहाँ पर क्या मिसिंग है, log b, यहाँ पे हमने log b लिख लिया। अब जो हमारे पास न्यूमरेटर है उसमें 3 लोगरिथम का एडिशन हो रहा है, तो तीनों को ऐड करके क्या बनेगा, इनपुट का मल्टीप्लिकेशन। तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे सिंपलीफाई कर रहे हैं आगे, हमारे पास आ जाएगा log of a b c at base n, और डिनोमिनेटर में कितना लिखा है, log of a at base n, log of b at base n, log of c at base n। अब हम चेक कराते हैं राइट हैंड साइड के लिए आगे और क्या सिंपलीफिकेशन की जरूरत है। यहाँ पे राइट हैंड साइड में जो इनपुट है वो n है और जो बेस है वो abc है, तो नीचे वाले सभी लोगरिथम को रेसिप्रोकेट करते हैं। तो कितना आ जाएगा,
log of n at base a, log of n at base b, log of n at base c। और नीचे लोगरिथम जो लिखा है उसमें भी इनपुट है वो n है और जो बेस है वो a b c है। तो जो न्यूमरेटर में लोग है उसे डिनोमिनेटर में लिख देते हैं। कितना हो जाएगा log of n at base a b c। तो क्या आ गई हमारे पास राइट हैंड साइड, हेंस ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 14? एक कंडीशन गिवन है और उस कंडीशन के बेसिस पे कुछ वैल्यू को पूछा गया है। कंडीशन क्या है? a is equal to log of yz at base x, b is equal to log of zx at base y, c is equal to log of y xy at base z। पूछा क्या गया है? हमें फाइंड करके देना है 1 upon a plus 1, 1 upon b plus 1, 1 upon c plus 1। फिर से हम वही करेंगे, वन इक्वेशन एट अ टाइम। एक पार्ट एक बार में सॉल्व करेंगे और बाकी पार्ट उसके कंक्लूड करते हुए हम फाइंड आउट भी कर सकते हैं। कैसे? चेक कराते हैं साइक्लिक ऑर्डर। क्या होता है साइक्लिक ऑर्डर हमारे पास? हमने देखा है अगर x के बाद कहीं पर y आ रहा है, y के बाद z आ रहा है और z के बाद वापस x आ रहा है, तो इस टाइप के ऑर्डर को साइक्लिक ऑर्डर बोलते हैं। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं i के बाद j आया, ij के पढ़ते हैं जो हम क्या होते हैं यूनिट वेक्टर, एक्सिस के यूनिट वेक्टर i कैप j कैप, इसके बाद हम लेते हैं k कैप, उसके बाद वापस क्या ले लेते हैं i कैप। ये हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में भी यूज करते हैं। ऐसे भी कह सकते हैं कोई ऐसा पैटर्न जिसमें a के बाद c, a के बाद b आए, b के बाद c आए और c के बाद वापस a आ जाए, सभी पैटर्न क्या कहलाते हैं साइक्लिक पैटर्न या साइक्लिक ऑर्डर। तो यहां भी हम ऑब्जर्व करेंगे क्या ये साइक्लिक ऑर्डर है a b c y z x z x y x y z, प्रॉपर साइक्लिक ऑर्डर है। और यहाँ भी क्या है सेम फॉर्म में साइक्लिक ऑर्डर है a b c। अगर ऐसा होता है कहीं भी साइक्लिक ऑर्डर मैच होता है तो हम लोग सिर्फ एक पार्ट को सोल्व करते हैं और बाकी पार्ट साइक्लिक ऑर्डर में लिख देते हैं। तो ये इसका हम फायदा उठा सकते हैं। तो आइए फर्स्ट पार्ट सोल्व करने जा रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या सोल्व करना है अल्टीमेटली 1 upon a plus 1। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट सोल्व कर रहे हैं हम लोग 1 upon a plus 1। a की वैल्यू को पुट करते हैं, कितना आएगा log of yz at base x plus 1। अब यहाँ पर लोगरिथम में 1 को ऐड करना है। लोगरिथम में नंबर तो ऐड होगा नहीं, लोगरिथम में क्या ऐड हो सकता है लोगरिथम। तो लोगरिथम में लोगरिथम ऐड करना है किस बेस पर? x बेस पर। तो हमारी मजबूरी है कि हमें जो 1 है उसको क्या मान लेना चाहिए log of x at base x, क्योंकि 1 की वैल्यू इनपुट और बेस सेम होने पर लोगरिथम की वैल्यू 1 ही मिल जाती है, 1 की वैल्यू लोगरिथम मिल जाती है। नेक्स्ट दोनों लोगरिथम ऐड हो गए तो कितना हो जाएगा log ऑफ इनपुट का मल्टीप्लिकेशन xyz एट बेस x, इसको हम ऊपर न्यूमरेटर में लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा log ऑफ x एट बेस xyz। तो ये फर्स्ट पार्ट हमारे पास सॉल्व करके क्या आया है log ऑफ x एट बेस xyz, यानी a के लिए x आया है क्योंकि a के पास log का जो बेस था वो x था। ऐसे ही सेकंड पार्ट को अगर हम सॉल्व करने चलते हैं तो सेकंड पार्ट हमारे पास क्या देगा, हम साइक्लिक ऑर्डर से लिख सकते हैं log ऑफ y एट बेस xyz। कैसे साइक्लिक ऑर्डर चेंज होगा? b का जो लोगरिथम था उसके पास y बेस था तो इनपुट y गया, बाकी x की जगह y की जगह z की जगह x रखें तो मल्टीप्लिकेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x y z ही मिल जाएगा। ऐसे ही अगर हम थर्ड पार्ट सॉल्व करें तो हमें क्या मिल जाएगा log ऑफ z एट बेस xyz। तो इस टाइप से हम तीनों पार्ट को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तीनों को क्या करना है ऐड, तो फर्स्ट पार्ट भी यहां पर नोट कर लेते हैं, कितना आ जाएगा log ऑफ x एट बेस xyz। तीनों को ऐड करके लिखें तो यहां पर देखेंगे लोगरिथम ऐड हो रहे हैं सेम बेस पर, तो रिजल्ट कितना देंगे log ऑफ xyz एट बेस xyz, और रिजल्ट कितना है हमारे पास फाइनली 1। तो 1 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्या बोलता है अपने को, इफ log ऑफ n एट बेस a डिवाइडेड बाय log ऑफ n एट बेस c इज इक्वल टू log ऑफ n एट बेस a माइनस log ऑफ n एट बेस b होल डिवाइडेड बाय log ऑफ n एट बेस b माइनस log ऑफ n एट बेस c। अगर ये लॉगरिथमिक कंडीशन ट्रू है तो ये प्रूव करके देना है कि जो abc है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज एंड सीक्वेंस भी पढ़ेंगे हम लोग, बट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की कंडीशन होती है कि कोई भी तीन नंबर अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होते हैं तो जो मिड नंबर का स्क्वायर है वो बाकी बचे हुए नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा।
मींस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। तो ये कंडीशन हमें प्रूव करनी है। तो आइए इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं। यहां से इसको पिक किया हमने, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कंप्लीट एक्सप्रेशन उठा रहे हैं, कंप्लीट इक्वेशन उठा रहे हैं। तो कितना आएगा हमारे पास, फिर से हम चेक कराएंगे, सभी का इनपुट n है तो इनपुट को बेस बना लेंगे रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी से। तो ये लोगरिथम तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, कितना जाएगा log ऑफ a एट बेस n, और जो डिनोमिनेटर का लोगरिथम है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, कितना आ जाएगा log ऑफ c एट बेस n। बिल्कुल इसी टाइप से राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करते हैं। इसको क्या लिखेंगे, 1 अपॉन log ऑफ a एट बेस n माइनस 1 अपॉन log ऑफ b एट बेस n होल डिवाइडेड बाय 1 अपॉन log ऑफ b एट बेस n माइनस 1 अपॉन log ऑफ c एट बेस n। अब हमने सभी लोगरिथम का जो बेस है वो n बना दिया, तो हम खाली इनपुट के बारे में बातें कर सकते हैं, log a log b log c एंड सो ऑन। तो यहां पर अब हम इसको सिंपलीफाई करेंगे। तो राइट हैंड साइड को हम सिंपलीफाई कर रहे हैं, एलसीएम ले लेते हैं। कितना एलसीएम आएगा, log a into log b, ऊपर कितना आ जाएगा न्यूमरेटर में log b माइनस log a, डिवाइड किया है, एक रेशियो नीचे भी गिवन है, यहां से एलसीएम किया तो एलसीएम आया हमारे पास log b log c, और सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे ऊपर, कितना आ जाएगा log c माइनस log a log b। तो ये आ गया। अभी हम दोनों रेशियो के डिनोमिनेटर को चेक कराते हैं, क्या कोई कैंसिल हो रहा है क्या पार्ट, एक पार्ट इसमें कैंसिल हो रहा है b पार्ट, बाकी बचे हुए को रीअरेंज करके लिख देते हैं। जब हम इसको रीअरेंज करके लिखेंगे तो कितना आएगा, ये पार्ट ऊपर चला जाएगा log c, ये पार्ट नीचे आ जाएगा log a, साथ में न्यूमरेटर का एक ब्रैकेट बचा रहेगा log b माइनस log a, जिसे हम दूसरे टाइप से क्या लिख सकते हैं log b बाय a। ऐसे ही डिनोमिनेटर में भी दो लोगरिथम को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दोनों का बेस सेम है, तो इन्हें कंबाइन करके क्या लिख सकते हैं log c बाय b। बेस क्या बना रहेगा सभी का n। तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड निकल के आएंगे। अब हम दोनों को कंपेयर कराते हैं, क्या न्यूमरेटर में log c से इसके न्यूमरेटर में log c कैंसिल हो जाएगा, इसके डिनोमिनेटर में log a से इसका डिनोमिनेटर का log a कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली लेफ्ट हैंड साइड 1 रहेगी, तो राइट हैंड साइड को भी 1 होना पड़ेगा। तो क्या करा सकते हैं आप, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई कराया, कितना आ गया log c बाय b एट बेस n, और यहां पर भी कितना आया राइट हैंड साइड पे log b बाय a एट बेस n। अब दो लोगरिथम का आउटपुट इक्वल है, आउटपुट यानी एक तरह से वैल्यू, दो लोगरिथम एक दूसरे के इक्वल हैं, दोनों के बेस इक्वल है, तो पक्की बात है उनका इनपुट भी इक्वल रहा होगा। तो हम यहां से क्या एनालाइज कर सकते हैं, c बाय b इज इक्वल टू b बाय a, और इसी को हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई जब कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू ac। इसका मतलब जो ABC है वो किसमें होंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी में, आर इन जीपी। तो ये था हमारे पास टोटल लेवल